प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, ऊपर वाले से यदि हमारा रिश्ता मजबूत होता है ना, तो नीचे वाले हमेशा हमें सपोर्ट ही करते हैं, हमें तकलीफ नहीं दे सकते। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आज अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। एक ठेला गाड़ी के ऊपर सब्जियां, फ्रूट्स अच्छी तरह से सजाए हुए थे, पर सब्जी बेचने वाला और फ्रूट बेचने वाला वहां पर नहीं था। सभी ताजी सब्जियां थी, ताजे फ्रूट्स थे। एक पर्ची एक पुट्ठे से चिपकाई हुई थी, वो पुट्ठा भी डंडी से लगा के वहां पे सब्जियों के बीच में खड़ा कर दिया गया था। पुट्ठा बोले तो गत्ता, गत्ते पे उसने वो पर्ची चिपका दी थी। उस पे लिखा था कि मेरी मां बहुत बीमार रहती है और मुझे बार बार उसको दवाई देने के लिए, आवश्यक कार्यों से निवृत्त करने के लिए जाना पड़ता है। इसलिए आप स्वयं ही तोलकर रेट सबके लिखे हुए हैं और उतना पैसा इस छोटी सी जो गुल्लक के ऊपर गादी रखी थी उसके नीचे आप रख दीजिएगा, जितना भी रेट है उतना। बड़ा आश्चर्य हुआ। आज के इस जमाने के अंदर यह अलग ही व्यक्ति है। कोई बात नहीं, उसने एप्पल 1 किलो लिए, दाम लिखा था 120 रुपीज। उसने 120 रुपए निकाल कर देखा, गादी हटाई तो नीचे 50 की नोट थी, 500 की नोट थी, 100 की नोट थी, 20 की नोट थी। इसके पास तो पूरा 120 था, उसने रख दिया। पर पूरा दिन इसके मन के अंदर यही विचार आते रहे, ये अजब का इंसान है, गजब का इंसान है, जो इतनी सारी ताजी सब्जियां और फ्रूट्स लेके गाड़ी पे लगा देता है और खुद गायब रहता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन जब ये जा रहा था तो अचानक उसको गाड़ी वाला दिख गया, पर इसके पास फ्रूट्स खत्म हो चुके थे। ये समेट रहा था, सायंकाल का समय था। तो इसने कहा, भाई साहब आप ही फ्रूट्स वाले हो, मालिक सब्जी वाले हो? हाँ साहब, सब्जी तो बची पर फ्रूट्स अभी कुछ नहीं है, आप कल आना, कल मिल जाएगा। नहीं नहीं, मुझे अभी आज खरीदना नहीं है, मुझे आपसे बात करना है। उसने कहा, कहिए। चलो हम सामने ही कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं, जो सामने ढाबा है। नहीं सर, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे देरी हो रही, मुझे जाना है। अरे कोई बात नहीं, आप चाय तो पी लीजिए मेरे साथ में, जब तक हम बात कर लेंगे। चाय पीने के लिए ये ठेला वाला उस व्यक्ति के साथ चल पड़ता है। रोड क्रॉस करके ढाबा था, वहां पे ऑर्डर देते चाय का, और ये पूछता रहता है कि आप पहले इंसान ऐसे देख रहा हूं मैं जो कि सब कुछ ग्राहकों के भरोसे छोड़कर आप चले जाते हो। तो ये हंसा और कहने लगा कि मैंने तख्ती पर लिखा हुआ है कि मेरी माँ बीमार रहती है, मेरा इस दुनिया में माँ के अलावा कोई नहीं है, और मैं चाहता हूं कि मैं अंतिम समय में भी उसी के पास रहूं। उसकी बहुत ज़्यादा उम्र हो गई, इसलिए मैं ये सब दुकान लगा के चला जाता हूँ। बीच में कभी देखा कि हाँ मम्मी अभी आधा 1 घंटा आराम से अकेली रह सकती है, उसे नींद आ गई तो मैं आ जाता हूँ वापस। पर मुश्किल ही होता है ऐसा, क्योंकि मेरा घर 3 गलियां दूर वहाँ पर है। उसने कहा, पर आपको इतना विश्वास कैसा लोगों के ऊपर?
कि विश्वास तो मुझे भी नहीं था पहले, पर आज से 2.5 साल पहले जब माँ ने कहा कि बेटा मैं अब कभी भी इस संसार से विदा हो जाऊंगी, तू मेरे पास ही रहा कर, तो मैंने कहा माँ मैं तुम्हारे पास ही सारा दिन रहा तो फिर हम कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? इनकम का स्रोत तो हमारा कुछ भी नहीं है। तो माँ ने कहा तू तेरी ठेला गाड़ी पे इस तरह से लिख के आ जाया कर मेरे पास, सवेरे सवेरे छोड़ देना वहां पे। माँ तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हें कुछ भान भी है? अरे ऐसा रखूंगा तो पूरे फल फ्रूट सब साफ हो जाएंगे, नहीं 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है। माँ ने कहा नहीं, उस ऊपर वाले पर विश्वास रख। मेरा उसके ऊपर अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है, उसके साथ मेरा ऐसा रिश्ता है कि वो हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देगा। तू मेरा बेटा है, तू भी उसके ऊपर विश्वास रख, उससे ऐसा रिश्ता बना। पर मां मन में शंका थी, उसने कहा फिर किंतु परंतु कुछ नहीं होता है जब उससे हमारा रिश्ता हो जाता है तो तू करके तो देख। और मैंने दूसरे दिन वैसा ही किया। अब तो आप बिलीव नहीं करोगे सर, 1 रुपया भी कमी नहीं आता है, उल्टा ज्यादा ही लोग देके जाते हैं। कोई कोई तो माँ का वो पढ़ के बच्चे आते अड़ोसी पड़ोसी के जो रहने वाले जहाँ मेरा ठेला लगता है, वो वहाँ पे टिफिन भी रख देते हैं कि आज मेरी मम्मी ने बहुत अच्छी स्वादिष्ट खीर बनाई है, ये चीज़ बनाई है, वो चीज़ बनाई है, आपकी मम्मी के लिए भी भेजा है, तो मैं वो लेके आता हूँ। एक दिन तो डॉक्टर ने फल खरीद के वहाँ पे पर्ची लिखी और अपना कार्ड भी लगा दिया और लिखा कि तुम्हारी माँ की प्रति जो तुम्हारी सेवा भावना है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और तुम्हारी माँ को कभी भी इमरजेंसी में डॉक्टर की जरूरत पड़े तो बिंदास मेरा नंबर है, मुझे फोन कर लेना, मैं दौड़ा चलाऊंगा। ऊपर वाले से रिश्ता बना लिया सर, मुझे किसी बात की कोई तकलीफ ही नहीं आ रही है। और उल्टा लोग ज्यादा पैसे भी देके चले जाते हैं, और यही कारण है कि मैं भी यहाँ पे फल फ्रूट और सब्जियां एकदम ताजी और फ्रेश लाता हूँ, ऑर्गेनाइक सब्जियां लाने की कोशिश करता हूँ जिसमें ज्यादा पेस्टिसाइड फवारे वगैरह नहीं मारे। ऐसे किसानों से मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट किया है ताकि मेरे साथ में मेरा अच्छा करने वाले का भी मैं अच्छा सोच सकूं, उनके पेट में भी अच्छा फल और अच्छा फ्रूट, अच्छी सब्जियां जा सके, मैं भी उनकी वो बातों का ध्यान रखता हूं। तो दोस्तों कहानी बड़ी छोटी सी है, पर कहानी है विश्वास की, कहानी है उस ऊपर वाले के साथ में रिश्ता बनाने की। उसके साथ रिश्ता बनाओ, देखो जिंदगी में आपको किसी भी प्रकार का कोई अभाव अभियोग नहीं आने पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।